आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैथ के प्रैक्टिस सेट जो आज सॉल्व करेंगे। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत इजी तरीके से समझेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, आपका कह रहा है कि 56/14, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। कह रहा है कि 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3 का मान बताइए। तो सबसे पहले आप का को हल करेंगे। का को मतलब पहले, क्योंकि इसका रूल है जैसे का को, जैसे आप देखे होंगे का को का मतलब होता है का को भागु यु, यानी आप देखे होंगे का को भागु यु घ, ये रूल है। ठीक है, तो का मतलब होता है गुणा, यानी पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर को का मतलब होता है कोष्ठक। तो कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम कि पहले क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो का यहाँ पे भी है, तो देखेंगे कि का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ से आप यहीं पे गुणा मत रखिए, यहीं पर काट दीजिए। 3 3 के 9, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 4 दूना के 8, फिर उसी तरह से यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यहाँ बच गया 1। अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा, आप इसका इसका इधर भाग दे सकते हैं, क्योंकि कोष्टक का इधर है तो इधर आप भाग दे सकते हैं। ये हो जाएगा 14 चौको 56, तो 4 गुणे। अब इस कोष्टक को जब हल करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3/2, ये भाग है तो भाग बदल जाएगा गुणे में, तो इधर वाला क्या संख्या पलट जाएगी, तो हो जाएगा 2/1। अब यहाँ से देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 4 और 3, यानी कि गुणा है तो 4 3 12। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आराम से लगाएंगे और मैथ को क्या है कि फास्ट बनाएंगे। ठीक है, जितने प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, और कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि 0.86 की पावर बार है, इसके ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, यहाँ पे 0.36 बार है, फिर 0.62 बार है। अगर किसी संख्या पे, जैसे दशमलव के बाद एक संख्या इस पे बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/9। अगर 0.55 दोनों पे बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं 55/99, यानी कि 99 हो जाएगा। उसी तरीके से हम इन सभी को लिखेंगे। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम लिखते हैं तो 99 होगा, सभी के नीचे 99, तो हर बराबर 99 हो जाएगा। तो सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसे 86 + 36 + 62। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो जोड़ के देखिएगा, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 184, और 184 बटे में क्या हो जाएगा, 99। यह एक बार जाएगा, भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बच जाएगा 85, और 85 बटे में क्या है, 99। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जब किसी संख्या पे, मतलब 2 अंक पे अगर बार है तो उसको बटे 99 लिख सकते हैं, या इसका रूप है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि 85/99 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1.85, यानी दोनों पे क्या कर सकते हैं, बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि √3 के पावर n = 243, तो n का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि √3 के पावर n है, अगर हम इसको कह दें यह 3 के पावर 5 होगा, कितना होगा, 3 के पावर 5 नहीं, जैसे अगर हम कहें कि 3 3 9, फिर 27, यहाँ 81, यहाँ 5 होगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये अंडर है तो इसको अगर हटाते हैं, इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर n = 3 के पावर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जैसे अंडर हटाएंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 के पावर n = 3 के पावर 5 गुना के, इसका गुणा हो जाएगा तो 5 गुना के 10।
अगर हम 3 से 3 यहाँ से देखें तो n का मान ही आपसे पूछा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि पहले इसको बड़ी संख्या बनाते हैं, और बड़ी संख्या बनाने का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं तो बड़ी संख्या बनेगा। तो सबसे पहले बड़ा अंक 7 होगा, इससे छोटा अंक 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। इसी में से लिखेंगे, जितने 5 है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या लिखेंगे। ये था आपका बड़ी संख्या। फिर कहा छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, तो छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे और अंतर निकालेंगे, तो अंतर हम लिख देते हैं यहाँ पे अंतर। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी इसमें कौन सा अंक है, कहेंगे 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे। जैसे 0 हम लिख देंगे और फिर अंक लिखते हैं तो 4 अंक हो जाएगा, 0 की वैल्यू नहीं होगी। इसलिए 0 न लिख करके इन अब चारों में से देखिए कौन छोटा अंक है, तो आप बोलेंगे 2 है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद इसी को क्या कर दिए, उल्टा लिख देते हैं इसी को, ये हो जाएगा 2, 0, 3, 6, 7। ये आपका जो है छोटी संख्या हो गई। अब इसका कह रहा है कि अंतर, तो अब इसका अंतर घटा दीजिए, 10 में से 3 जा, 10 में से 7 जा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 बच गया, यहाँ से हासिल लेंगे 11, 11 में से 6 जा, 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 बच गया, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ बच गया 5, 0 है तो 5 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 7 में से 2 जा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 55,953। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का मौसा 6 है और लसा 60 है। यदि उनमें से एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस तरीके का जो सवाल है, हम जानते हैं कि लसा लसा गुणे मौसा लसा गुणे मौसा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप चाहें तो लौसा आपका कितना है, 60 है, और गुणे मौसा आपका 6 है। अब पहली संख्या आपका दे दिया है 15, यानी कि 15, अब गुणे दूसरी संख्या आपको पता करना है। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, 15 चौक को 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 का 24। इस तरीके से आपकी जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनुपात समानुपात का। देखिए क्या कह रहा है कि 3, 5, 6 तथा 7 में से कि कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि चारों राशियां क्या हो, समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब कि 3 संबंधे 5 समानुपाते 6 संबंधे 7 के रूप में हो, यानी कि वो कौन सी संख्या घटाई जाए। अगर आप इसको बेसिक से लगाते हैं तो सब में से घटाने की बात आती है, तो 3 माइनस एक्स, और इसको आप बटे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स बटे में 7 माइनस एक्स। इतना करेंगे बेसिक से तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप क्या करिए कि कुछ मत करना है, इसमें आप ट्रिक समझिए, ट्रिक को समझिए और तुरंत आंसर आएगा। इसको जैसे संख्या दिया है आप सीरियल बाय आप ऐसे लिख लीजिए, 3, 5, 6, 7। आप कुछ मत करिएगा, इसका आपस में गुणा करिए। जैसे यहाँ से मध्य पद है तो मध्य पद का गुणा और बाह्य पद का गुणा। तो अगर हम मध्य पद का गुणा करें, यानी हम लिख सकते हैं 5 6 का 30, यानी ऐसे 3 गुणे 7। फिर उसी तरीके से आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोनों को प्लस करना है, यानी जो अनुपात है इसमें प्लस करेंगे तो आप जोड़ेंगे कि 3 प्लस 7 डिफरेंस 5 प्लस 6। अब देखिएगा ये हो जाएगा 5 6 का 30, ये हो जाएगा 7 के 21, यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10, और ये डिफरेंस 6 5 11। अब बताइएगा 30 में से 21 अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 9, 11 में से 10 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये। इसका मतलब आपका क्या आया आंसर, तो 9 संख्या क्या है, तो 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के जो है क्वेश्चन फंसाते रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो इसी दर पर यह 9 गुना कितने वर्षों में होगा। ध्यान देने वाली बात है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, आप कुछ मत करिए, इसको ट्रिक से सॉल्व करिए। यहाँ आप लिखिए वर्ष और यहाँ पे लिख दीजिए गुना। आप समझिए बात को, यह कह रहा है कि 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में, यानी कि कितने वर्षों में 9 गुना होगा, यानी x वर्ष में क्या होगा, 9 गुना होगा। अगर आप 9 को क्या करिए, समझिएगा इसको, इस 9 को तोड़िए 3 के रूप में, तो यह 3 का स्क्वायर होगा, यह 3 का स्क्वायर होगा। तो जो इसके पावर होगा, इसी पावर का इस वर्ष में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 2, यानी कि 3 गुना के 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, चाल समय क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड है। इनकी चालों का अनुपात क्या है। हम जानते हैं कि यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब क्या करेंगे, ये तो किलोमीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, तो किसी एक को बराबर, मतलब कि अगर मीटर प्रति सेकंड है तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे, या फिर ये किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी कि यूनिट बराबर करेंगे, तब जाकर के आप रेशियो निकालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से तुरंत काट देंगे, 5 9 45, 5 गुना के 10, 9 संबंध 2, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। आप क्या करेंगे कि पहले इसी को किलोमीटर में बदल दीजिए। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, तो ये 18 बटे क्या हो जाएगा, 5। यहाँ से 5 गुना के 10, ये हो जाएगा 18 गुना के 36, तो इसका मतलब हो जाएगा 45 रेशियो 36। अब इसको काटेंगे तो 9 पचे 45 और 9 चौको 36, इसका मतलब 5 संबंध 4 का रेशियो बनेगा, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी।